ओके, तो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग का फुल कोर्स। इससे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको सारा कुछ बताया था क्या क्या इस कोर्स में आएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग का फुल कोर्स। अगर आप नेटवर्किंग का कोर्स बेसिक से जानना चाहते हैं और आप करना चाहते हैं तो आप ये कोर्स आपके लिए है। इसमें आपको बेसिक से सारा कुछ बताया जाएगा, जैसे एक बच्चे को बेसिक से सिखाया जाता है ना, वैसे ही सारा कुछ आपको बताया जाएगा और आपको सिखाया जाएगा। इस वीडियो में आपकी नॉलेज इनहेंस होगी और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं व्हाई दिस कोर्स, हम ये कोर्स क्यों करना चाहते हैं, क्यों करते हैं। तो हम एक यहाँ पे दिखाते हैं, देखो व्हाई दिस कोर्स, हमें ये कोर्स क्यों करना चाहिए और हम ये क्यों करना चाहते हैं, ठीक है ना। व्हाई दिस कोर्स, फॉर ब्राइट फ्यूचर अहेड, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, डिमांडिंग सेक्टर, फर्स्ट स्टेप फॉर प्रोफेशनल नेटवर्किंग। बेसिकली मैं अब बात करता हूँ फॉर ब्राइट फ्यूचर अहेड। इसका मतलब क्या होता है, देखो क्योंकि आपको पता है ये जो टाइम चल रहा है ये टेक्नोलॉजी का टाइम है, और जो आने वाला टाइम है वो फुल टेक्नोलॉजी का टाइम होगा, ठीक है ना। और आने वाले टाइम में सारी चीजें यूज होंगी टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है ना। और आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी और आपका सारा वर्क जो होगा वो कंप्यूटर और सिस्टम पर ही होगा, इंटरनेट और नेटवर्किंग से ही होगा। ये जो भी आप काम करेंगे वो इंटरनेट के थ्रू ही करेंगे, है ना। तो ये सारा काम आपका जितनी भी टेक्नोलॉजी जो आ रही है या जो भी आने वाले फ्यूचर में आएंगी वो सारा वर्क आपका कंप्यूटर से रिलेटेड होगा, कंप्यूटर से ही होगा। उसके लिए आपको एक इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी, कंप्यूटर इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी, है ना। नेटवर्क इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी, कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत पड़ेगी, है ना। आईटी एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत पड़ेगी ना। तो ये सारी चीजों की बहुत ज्यादा नीड आने वाली है, ठीक है। इसकी इसकी डिमांड फ्यूचर में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। तो इसलिए ब्राइट फ्यूचर है, इसलिए आपका फ्यूचर जो आपकी नेटवर्किंग इंडस्ट्री है, जो भी आपकी आईटी फील्ड है, इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेंगी आपको, बहुत ज्यादा आपके मतलब फ्यूचर में आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा यूज होगा। अगर यूज होगा तो इसमें आईटी के बंदों की, जो भी आपके आईटी पर्सन है इनकी जरूरत पड़ेगी, आईटी इंजीनियर की पड़ेगी, कंप्यूटर हार्डवेयर की जरूरत, हार्डवेयर नेटवर्किंग के बंदे की जरूरत पड़ेगी, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत पड़ेगी, है ना। क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर, सिक्योरिटी इंजीनियर, इन सब की जरूरत पड़ेगी। और ये बंदे कहाँ से आएंगे, ये लोग कहाँ से आएंगे, ये आप ही लोगों में से कोई ना कोई बंदा आएगा जिसने ये कोर्स किया होगा। ये जो भी मैं कोर्स करवा रहा हूँ ये जस्ट बेसिक है, इसलिए आपका बेसिक क्लियर होगा। अगर आप बेसिक क्लियर होगा तो आप किसी प्रोफेशनल कोर्स के लिए जा सकते हैं, जैसे कि आप सीसीएनए कर सकते हैं, सीसीएनपी कर सकते हैं, सीसीआई कर सकते हैं ना। आप जैसे कि कोई जेनिफर का कोर्स कर सकते हैं, कोई क्लाउड सिक्योरिटी कर सकते हैं, आप कोलैबोरेशन कर सकते हैं, राउटिंग स्विचिंग कर सकते हैं। जो भी आप जिस भी इंडस्ट्री में जाना चाहेंगे आईटी के रिलेटेड, तो आपको उस कोर्स के लिए, अगर आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करते हैं उसके लिए आपकी बेसिक नॉलेज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी की। इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। इसका मतलब ये है, अगर कोई भी कंपनी मार्केट में आती है, कोई भी नई कंपनी स्टार्ट करते हैं तो उन्हें क्या होगा, देखो एक कोई भी कंपनी होगी उसमें आपको एक आईटी इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी। आपने नेटवर्क के लिए, नेटवर्किंग के लिए एक आईटी इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी। ऐसी कोई कंपनी है जिसमें आईटी इंजीनियर ना हो, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है ज्वाइन करने की, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होगी जॉब फाइंड करने की, जॉब के लिए। तो इसमें आपकी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी आईटी सेक्टर में। और इस टाइम ये जो आने वाला टाइम होगा वो बेसिकली सारा डिपेंड होगा नेटवर्किंग पे, ठीक है ना। तो आने वाला जो भी टाइम होगा वो नेटवर्किंग पे डिपेंड होगा, और नेटवर्किंग पे डिपेंड होगा तो इसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, है ना। डिमांडिंग, बहुत ज्यादा डिमांडिंग सेक्टर होगा, ब्राइट फ्यूचर है जो मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। बेस्ट डिमांडिंग जॉब सेक्टर इन इंडिया, देखो आईटी सेक्टर में आपको बहुत ज्यादा जॉब्स मिलने वाली है। लेकिन ये नहीं है कि आपने आईटी का कोई कोर्स किया और आपको जॉब मिल गई, नहीं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सबसे पहले अपना बेस क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपका बेस क्लियर हो जाता है, ठीक है ना, अगर आपका बेस क्लियर हो गया, आपको बेसिक नॉलेज होगी, देन उसके बाद आप कोई भी आईटी का कोर्स कर सकते हैं प्रोफेशनल लेवल का। स्टार्टिंग जैसे कि आप सीसीएनए कर सकते हैं, स्टार्टिंग लेवल का प्रोफेशनल कोर्स हो जाता है हमारा, सीसीएनपी हो जाता है ना। इस टाइप की कोई भी कोर्स कर सकते हैं। आपकी स्किल्स अच्छी है, कॉम स्किल्स अच्छी है, और आपकी नेटवर्किंग स्किल अच्छी है, आप में टैलेंट है, तो आपको जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
इस मार्केट में। और दूसरी बात, जो भी आने वाला टाइम है, जो ये टाइम आ रहा है आईटी का, ये सबसे ज्यादा आपको जॉब प्रोवाइड करेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं जितने भी आजकल मोबाइल हर बंदा चला रहा है ना, हर एक बंदा मोबाइल चला रहा है। तो अगर मोबाइल चला रहा है उसमें भी जॉब एप्लीकेशन बनती है ना, उनकी सिक्योरिटी होती है। तो ये कहाँ से होती है? आईटी सेक्टर वाले ही बंदे होते हैं, ये हम जैसे ही बंदे होते हैं जो भी आईटी सेक्टर में होगा, तो इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है ना। अगर आप आईटी सेक्टर बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके पास नेटवर्किंग की स्किल्स हैं, नेटवर्किंग की अच्छी नॉलेज है, कॉम स्किल है, तो आप अपना फ्यूचर आईटी नेटवर्किंग और ये आईटी एडमिनिस्ट्रेटर या आईटी फील्ड में अपना फ्यूचर बना सकते हैं। आज के टाइम में आपको नेटवर्किंग की नॉलेज होनी चाहिए और कॉम स्किल आपकी सबसे जरूरी है, जो आपकी जॉब में हेल्प करेंगे। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, फर्स्ट स्टेप फॉर नेटवर्किंग और हाउ टू बिकम ए नेटवर्क इंजीनियर। ये कैसे बनता है? देखो बेसिकली ये फर्स्ट स्टेप होता है आपका, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था, फर्स्ट स्टेप फॉर प्रोफेशनल नेटवर्किंग इंजीनियर। ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा प्रोफेशनल नेटवर्किंग इंजीनियर के लिए, इंजीनियरिंग के लिए। बेसिकली देखो अब क्या है, आप कोई भी कोर्स करते हैं, आप अगर पढ़ाई करते हैं, आप अगर बच्चे हैं, तो आपको क्या होगा, बेस सिखाया जाएगा। सबसे पहले आपको टेबल सिखाई जाएंगी, एबीसीडी सिखाई जाएंगी, है ना। तो ये सारी चीजें आपको बेसिक से सिखाया जाए, देन आप एलकेजी, केजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस टाइप में जाते हो। वैसे ही आपका कोई भी कोर्स करते हो, आप प्रोफेशनल कोर्स करते हो, उसके लिए आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो ये आपका एक फर्स्ट स्टेप होगा, ये पहला स्टेप होगा आप किसी भी प्रोफेशनल कोर्स के लिए और प्रोफेशनल नेटवर्किंग इंजीनियर के लिए। इसका ये मतलब है आपको आपको कोई भी कोर्स करेंगे तो आपका बेसिक नॉलेज क्लियर होनी चाहिए। अगर आपकी बेसिक नॉलेज क्लियर है तो आप कोई भी चीज, कोई भी कोर्स आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि इसमें अगर आपकी बेसिक नॉलेज क्लियर होगी तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। आप सिक्योरिटी में जा सकते हैं, कोलैबोरेशन में जा सकते हैं, राउटिंग स्विचिंग में जा सकते हैं, या आप कोई और कोर्स कर सकते हैं। बहुत सारे मार्केट में कोर्स है आईटी के रिलेटेड, वो कर सकते हैं और आप आसानी से आपको आसानी से जॉब मिल सकती है। उसके लिए दो तीन चीजें सबसे मेन होती हैं, आपका बेस क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कॉम स्किल अच्छी होनी चाहिए, कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मार्केट में जॉब सर्च करने में। ठीक है। अब हम बात करते हैं, अपने कोर्स स्टार्ट करते हैं। जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, इस कोर्स में क्या क्या आएगा और किस किस के बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, है ना, जो हमारा फर्स्ट स्टेप था। जस्ट अ सेकेंड। इंट्रोडक्शन ऑफ द कम्युनिकेशन, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ, इंट्रोडक्शन ऑफ द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? इट्स प्रोसेस ऑफ सेंडिंग सम इंफॉर्मेशन वन प्लेस टू अनदर बाय वायर्ड और वायरलेस। देखो कम्युनिकेशन क्या होता है, अगर आप किसी चीज से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, अगर आप किसी पर्सन से भी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो दो तरीके होते हैं। या तो आप फेस टू फेस उससे बात कर लो, फेस टू फेस बात नहीं होगी या तो आप कॉल पे बात करेंगे। ठीक है। अगर आपके पास फोन नहीं है तो आप चिट्ठी लिखेंगे। मतलब कोई ना कोई एक जरिया होगा जो आप जिससे बात कर सकते हैं। तो वही चीज है, अगर आप किसी कोई भी आप इंफॉर्मेशन सेंड करना चाहते हैं वन पर्सन टू अनदर। आज की डेट में क्या, आप दिल्ली में हो, दूसरा पर्सन यूपी में, तीसरा बंदा बॉम्बे में, तो कैसे बात करेंगे? तो इसके बहुत सारे प्रोसेस हैं। आप तो एक तो मोबाइल से बात कर ली, दूसरा इंटरनेट से बात कर ली। अगर मोबाइल से भी बात करेंगे ये भी आपका कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है ना। और जो मोबाइल से जो बात करेंगे आपका कम्युनिकेशन हो गया, इंटरनेट से बात करेंगे ये भी कम्युनिकेशन हो गया। जो मोबाइल से बात करेंगे ये आपका वायरलेस कम्युनिकेशन हो गया। आप लैंडलाइन से बात करेंगे तो ये अब आपको वायर्ड कम्युनिकेशन होगा। वैसे ही ये कम्युनिकेशन होते हैं। बेसिकली इट कुड बी अ मोबाइल फोन हो सकता है, आपका इंटरनेट हो सकता है कम्युनिकेशन, वॉकी टॉकी हो सकता है, टीवी हो सकता है, रेडियो हो सकता है, एफएम हो सकता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेट इन द सेंस आप अपनी बात किसी को बता सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी नॉलेज है वो आप शेयर कर सकते हैं, या कोई बंदा आपसे बात करना चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं, है ना। कोई भी चीज आप विदाउट बोले आप उससे अपनी बात वहां तक पहुंचा सकते हैं। तो ये होता है कम्युनिकेशन। तो इस चीज के बारे में आपको बताया गया है कि कम्युनिकेशन क्या होता है और कम्युनिकेशन कैसे होता है। जो कम्युनिकेशन, आपके पास मोबाइल है, ठीक है ना, आपने मोबाइल से फोन मिलाया, बात कर ली, कम्युनिकेशन हो गया। आपने इंटरनेट पे मेल कर दी, उसके पास पहुंच गई, कम्युनिकेशन हो गया। आपने वॉकी टॉकी से बात की, ये भी कम्युनिकेशन हो गया। टीवी पे आप कोई चीज देखते हो और आपको समझ में आती है ना, तो ये भी कम्युनिकेशन हो। जैसे पीएम मोदी ने नोटबंदी की थी, आपको कैसे पता लगा? उन्होंने 8 बजे आके बताया कि नोटबंदी होने वाली है और डिमोनेटाइजेशन हो रही, जो भी बताया। तो आपको कैसे पता लगा? थ्रू द टीवी। आपके पास कोई एड्स आते हैं,
रेडियो पे, तो कैसे पता लगते हैं? थ्रू द रेडियो पता लगता है ना, कोई भी एड्स आ रहे, गाने सुन रहे, बीच में ऐड आ गया, तो आप ये भी एक कम्युनिकेशन होता है। एफएम सुनते हैं, उस पर गाने आते हैं, कोई समाचार या कोई भी न्यूज आपके पास आती है, वो क्या हो गया? वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन हो गया। तो ये सारे कम्युनिकेशन होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली 3 टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं। एक होता है हमारा यूनिकास्ट। यूनिकास्ट कम्युनिकेशन जो होता है वो 1-to-1 कम्युनिकेशन होता है। 1-to-1 इन द सेंस, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1-to-1, कोई अदर पर्सन नहीं है, ये होगा हमारा यूनिकास्ट 1-to-1 कम्युनिकेशन। सेकंड हमारा आता है मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट क्या होता है? 1-to-many, जैसे कि मैं स्पीच दे रहा हूँ और 50, 100, 200 जितने भी बंदे सुन रहे हैं, तो ये हो गया मल्टीकास्ट। और ब्रॉडकास्ट क्या हो गया? ब्रॉडकास्ट 1-to-all, जैसे कि आप देख रहे हो हॉटस्टार आप चला रहे हो, हॉटस्टार पे मैच आता है, तो एक मैच को लाखों बंदे देखते हैं कि 4 मिलियन, 60 मिलियन, 50 मिलियन ऐसे लोग देख रहे हैं, तो ये क्या होता है? ये ब्रॉडकास्ट होता है, ये 1-to-all के लिए होता है। तो वही चीज है, कम्युनिकेशन बेसिकली 3 तरह से होते हैं, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ कम्युनिकेशन। देखो, मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? 3 टाइप के मोड्स होते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। एक वन वे कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। सेकंड होता है टू वे कम्युनिकेशन, थर्ड भी टू वे कम्युनिकेशन। जो वन वे कम्युनिकेशन होता है उसे हम बोलते हैं सिंप्लेक्स। ये वन वे कम्युनिकेशन होता है, इसका मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा। हाफ डुप्लेक्स होता है टू वे कम्युनिकेशन, और फुल डुप्लेक्स होता है, ये भी टू वे कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आता है। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। वन वे कम्युनिकेशन जो होता है वो सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स क्या होता है? वन वे कम्युनिकेशन, जैसे कि आप टीवी देख रहे हैं, आप रेडियो सुन रहे हैं, है ना, आप एफएम सुन रहे हैं, ये होता है हमारा वन वे कम्युनिकेशन। आप सुन सकते हैं, आप उसे बोल नहीं सकते। आपको अगर कोई मैसेज दिया जाता है तो वो मैसेज आप देख पाते हैं, है ना, आप उसे आपको वो समझा सकता है, लेकिन आप उसे पूछ नहीं सकते। तो ये होता है हमारा वन वे कम्युनिकेशन। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है? ये होता है टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है? जैसे कि आपने वॉकी टॉकी सुनी होगी। वॉकी टॉकी में क्या होता है? आप बोलते हैं, इधर से जब आप ओवर बोलेंगे, ओवर एंड आउट या ओवर बोलेंगे, देन दूसरा बंदा बात करेगा, तब आप उसको सुन पाएंगे। एक बंदा एक ही टाइम में करेगा और एक बंदा एक ही टाइम में सुनेगा। ये नहीं होगा कि दोनों बंदे एक साथ आपको सुने या दोनों बंदे एक साथ बोले, नहीं। वॉकी टॉकी में एक बंदा बोलेगा, एक बंदा सुनेगा, एक बंदा सुनेगा तो दूसरा बंदा बोलेगा। ये होता हमारा फुल डुप्लेक्स, जिसमें आता है हमारा टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है ना। जो हमारा सॉरी हाफ डुप्लेक्स, जो हमारा फुल डुप्लेक्स होता है, जो टू वे कम्युनिकेशन होता है, ये भी टू वे कम्युनिकेशन का पार्ट है। ये होता है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है? इट्स लाइक अ मोबाइल फोन। मोबाइल फोन में क्या होता है? बेसिकली आप मोबाइल फोन में आप बात कर रहे हैं, दूसरा बंदा भी बात कर रहा है, आप सुन नहीं रहे, वो बोल रहा है, आप बोल रहे हैं, तो ये चीज होता है। वो भी सुन सकता है, आप भी सुन सकते हो, वो भी बोल रहा है, आप भी बोल रहे हैं, तो दोनों तरफ से आप बोल सकते हैं, दोनों एक साथ सुन सकते हैं या कोई भी नहीं सुनेगा, है ना। ये होता है हमारा फुल डुप्लेक्स, टू वे कम्युनिकेशन। बेसिकली मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में 3 टाइप के होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, ठीक है ना। इनके मैंने तीनों एग्जांपल दिए। सिंप्लेक्स में आपका एग्जांपल टीवी और रेडियो, एफएम हो गया, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स में आपका वॉकी टॉकी हो गया, एक टाइम में एक बंदा सुनेगा, एक बंदा बोलेगा। और फुल डुप्लेक्स में टू वे कम्युनिकेशन, फुल डुप्लेक्स में आपको मोबाइल फोन दोनों सुन सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ डेटा की, कि डेटा किस टाइप का होता है। आपने सुना होगा कि मुझे डेटा सेंड कर दो, मैंने डेटा सेंड कर दिया, इस पेन ड्राइव में डेटा डाल दो, इस फ्लैश ड्राइव में डेटा डाल दो, ये डिस्क है डेटा की, है ना। आपने बहुत जगह नाम सुना होगा कि डेटा डेटा डेटा। डेटा होता क्या? बेसिकली डेटा कुछ नहीं होता। डेटा एक फॉर्मेट होता है जो हम इंफॉर्मेशन किसी और को प्रोवाइड कर सके। एक फॉर्मेट ऐसा है जिससे हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। ऐसा समझो आप, जैसे कि आपको 90s में क्या होता था, मोबाइल फोन नहीं होते थे ना, तो क्या होता था, कोई चिट्ठी लिखता था, वो चिट्ठी डाकखाने में जाती थी, देन फिर आपके पास पहुंचती थी, फिर आप पढ़ते थे, अच्छा उन्होंने ये मैसेज दिया, तो वो भी एक तरह का डेटा होता था, ठीक है ना। और ये जो डेटा आ रखा है आजकल, जो जिस डेटा की बात करते हैं, ये सारा होता है आपका ऑनलाइन, थ्रू द इंटरनेट, थ्रू द सेल फोन, है ना, थ्रू द वायरलेस, थ्रू द सैटेलाइट, है ना, थ्रू द ब्लूटूथ, शेयर इट, इनके थ्रू डेटा भेजा जाता है। डेटा क्या है? डेटा एक टाइप होता है, एक फॉर्मेट होता है, टेक्स्ट फॉर्मेट। आपने कोई चीज लिखी यहाँ पे, जैसे आपने लिखा हेलो, आपने हेलो लिखा, ठीक है, ये हेलो लिखा, ये क्या होगा? ये एक फॉर्मेट हो गया डेटा का। इसे आपने सेव कर दिया, या आप वर्ड फाइल में सेव कर दो, या एक से नोटपैड में सेव कर दो, किसी को सेंड कर दो, तो ये भी आपका डेटा हो गया। फाइल्स, ये भी आपकी डेटा होती है। फाइल्स में कुछ भी हो सकता है, वीडियोस, किसी भी तरह का वीडियो जो आपके यूट्यूब पे देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, इंस्टा पे देखते हैं, ट्विटर पे देखते हैं, किसी अदर प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, जो वीडियोस होते हैं, वो भी एक तरह का डेटा हो गया। ये टाइप ऑफ डेटास में आता है। और डेटा, मैं आपको बता रहा हूँ, डेटा बेसिकली एक तरह का फॉर्मेट होता है ना।
तो वो फॉर्मेट किसी भी तरह का हो सकता है, डेटा फॉर्म में हो सकता है, फाइल फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो फॉर्म में, इमेज फॉर्म में, है ना, किसी भी फॉर्म में डेटा हो सकता है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई, डेटा आपका टेक्स्ट भी हो सकता है, डेटा फाइल्स भी हो सकती है, डेटा वीडियोस भी हो सकता है, ऑडियो हो सकते हैं, इमेजेस हो सकते हैं, एंड एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हो सकती है जो डेटा में आती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। बेसिकली क्या होता है, अब देखो, अभी मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया, कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन क्या होता है, एक दूसरे से अपनी कोई भी बात किसी और के पास पहुंचाना थ्रू वायरलेस या वायर्ड, उसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है ना। देन आपको बताया टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं, यूनिकास्ट होता है आपका, मल्टीकास्ट होता है आपका, ब्रॉडकास्ट होता है, ये हमारे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, ठीक है ना। देन क्या था, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन की, मतलब कितने तरह के मोड्स होते हैं कम्युनिकेशन के, ये भी मैंने आपको बताया। सिंप्लेक्स होता है हमारा, हाफ डुप्लेक्स होता है, फुल डुप्लेक्स होता है, ठीक है ना। ये बताया, इनका एग्जांपल दिया, जैसे कि सिंप्लेक्स हो गया टीवी, हाफ डुप्लेक्स हो गया वॉकी टॉकी, एंड फुल डुप्लेक्स हो गया आपका मोबाइल फोन, राइट। देन हमारा था टाइप ऑफ डेटा, डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, आपकी इमेजेस हो सकती हैं, आपकी फोटोज हो सकती हैं, है ना, फाइल्स हो सकती हैं, वीडियोज हो सकते हैं, MP3 हो सकती है, कोई भी फॉर्मेट होता है जो एक इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह शेयर करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो एक मीडियम होता है, उसे हम एक तरह से डेटा बोल सकते हैं। जैसे कि आप एक, आपके पास एक वीडियो, अगर आप वो दूसरी जगह कैसे ले जाओगे, उसे वीडियो क्या है, वो एक फॉर्मेट ही तो है, वो फॉर्मेट आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हो, और उसे आपने ओपन करके देखा, और जो भी चीज वहां पे थी वो आपने, आपको पता लगी ये चीज थी, तो वो भी एक तरह का डेटा होगा। अब हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क की। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, देखो एक बार हम इसे रीड कर लेते हैं। फर्स्ट वन, अ कंप्यूटर इज फॉर्म व्हेन टू और टू मोर कंप्यूटर आर कनेक्टेड विद ईच अदर। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, बेसिकली नेटवर्क क्या है, एक कंप्यूटर, जैसे कि एक कंप्यूटर है, ये मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये कंप्यूटर है, ठीक है, ये दो कंप्यूटर लगे हुए हैं, यहाँ पे एक और कंप्यूटर लगा हुआ है, एक और कंप्यूटर लगा हुआ है, ये कंप्यूटर आपस में अटैच है, ठीक है ना। कैसे अटैच है, थ्रू अ स्विच, एक स्विच लगा हुआ है यहाँ पे, ये 4 पोर्ट का स्विच लगा हुआ है, ठीक है ना, ये 4 पोर्ट का स्विच लगा हुआ है, इसके थ्रू ये चारों कंप्यूटर अटैच है। तो ये क्या हो गया, ये एक नेटवर्क हो गया, ये एक आपका नेटवर्क हो गया। ये नेटवर्क क्या हो गया, अगर इससे कोई भी डेटा यहाँ पर सेंड किया जाएगा तो यहाँ पे आप ले सकते हैं, यहाँ सेंड किया जाएगा यहाँ मिल सकता है, इसका डेटा आपको यहाँ भी मिल सकता है, ये आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आपस में आप चैट कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, ये आपस में, ये आपका क्या होगा, ये आपका एक नेटवर्क हो गया। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ये आपका एक नेटवर्क हो गया, ठीक है, ये नेटवर्क हो गया। अगर दो कंप्यूटर या दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं तो उसे हम एक नेटवर्क बोलते हैं। वही चीज यहाँ बताइए, अ नेटवर्क इज फॉर्म व्हेन टू और टू मोर कंप्यूटर आर कनेक्टेड विद ईच अदर। अगर दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं। जैसे कि ये देखो, ये एक सर्वर है, ये सर्वर है, इस सर्वर से एक ये कनेक्ट, एक ये कनेक्ट, एक ये कनेक्ट, है ना, ये सारे कंप्यूटर कनेक्ट है, तो ये क्या हो गया, ये एक नेटवर्क हो गया, ये आपका एक नेटवर्क हो गया। नेटवर्क एक एग्जांपल समझो, जैसे कि आपके घर में आपने कभी इंटरनेट लगवाया होगा, है ना, लगाया होगा, तो उसने क्या किया होगा, एक जो इंटरनेट वाला आया होगा उसने एक आपको DSL मॉडेम दिया होगा, नहीं तो एक राउटर दिया होगा, है ना। उस राउटर से एक केबल आएगी, आपके डेस्कटॉप में कनेक्ट होगी, और उस वायरलेसली आपका लैपटॉप भी कनेक्ट हो जाएगा, आपका मोबाइल भी कनेक्ट हो जाएगा। जो भी चीज उस राउटर से कनेक्ट है तो वो क्या है, वो एक आपका नेटवर्क होगा, वो आपका एक होम नेटवर्क होगा, उसे भी हम नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। अब हम सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। Every computer or device, one computer can send and receive data from any of the other computer or device connected to the network. देखो ये क्या बोल रहा है, ये बता रहा है every computer or device one network can send। एक ये कंप्यूटर है ना, ये एक नेटवर्क से कनेक्ट है, तो ये कोई भी एक डिवाइस या कोई भी एक कंप्यूटर कैन सेंड एंड रिसीव डेटा फ्रॉम एनी अदर कंप्यूटर। मतलब कोई भी, जैसे ये कंप्यूटर, जस्ट अ सेकंड, एक बार मैं इसे इरेज करता हूँ, ठीक है, ये जैसे कि आपने, ये कंप्यूटर है, ये से हम मानते हैं ए, इस ए कंप्यूटर ने कोई भी डेटा सेंड किया इस बी कंप्यूटर को, तो इसके पास डेटा जाएगा, कैसे जाएगा, क्योंकि ये एक नेटवर्क में कनेक्ट है, कोई भी डेटा सेंड कर सकता है,
रिसीव कर सकता है एक नेटवर्क में। अगर आपके 5 कंप्यूटर कनेक्ट है तो ये आपस में डेटा सेंड करेंगे, रिसीव करेंगे, जो भी डिवाइस इससे कनेक्ट होगी, जो भी इसकी नेटवर्क की रेंज में होगा, ठीक है ना। वही चीज इसने यहाँ पे बताई है, एवरी कंप्यूटर और डिवाइस वन नेटवर्क कैन सेंड एंड रिसीव डेटा फ्रॉम एनी अदर कंप्यूटर और डिवाइस कनेक्टिंग टू अ नेटवर्क। अगर एक नेटवर्क से 10 कंप्यूटर, 50 कंप्यूटर, 100 कंप्यूटर कनेक्ट है तो ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे, आपस में डेटा सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, अ कंप्यूटर विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड अ स्टैंड अलोन कंप्यूटर। अ कंप्यूटर मींस एक कंप्यूटर, अगर ये एक कंप्यूटर है, ठीक है ना, ये एक कंप्यूटर है, तो ये कंप्यूटर आपका नेटवर्क का पार्ट नहीं होगा, इसे हम स्टैंड अलोन कंप्यूटर बोलेंगे। सिंगल कंप्यूटर है, सिंगल कंप्यूटर नेटवर्क नहीं हो सकता। जैसे कि आप एक बंदे हो तो आप किसी से बात नहीं कर सकते, किसी की बात नहीं सुन सकते, है ना। तो वैसे ही कंप्यूटर है, ये भी ना किसी से बात कर सकता है, ना सुन सकता है, ना अपनी इंफॉर्मेशन किसी सेकंड पर्सन को भेज सकता है, क्योंकि ये स्टैंड अलोन है। अगर इसे नेटवर्क बनाना है तो यहाँ पे 2 कंप्यूटर या 2 से ज्यादा, 4 कंप्यूटर, 50 कंप्यूटर, 100 कंप्यूटर कनेक्ट होंगे ये आपस में, देन ये नेटवर्क बन जाएगा आपका। तो वही चीज बताइए, कंप्यूटर विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड स्टैंड अलोन। एक कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट नहीं होता, उसे हम स्टैंड अलोन कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है। ये देखो, जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है, नेटवर्क। नेटवर्क क्या है, एक ये आईएसपी है। आईएसपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है, उसे हम शॉर्ट में आईएसपी बोलते हैं। के पास जो भी इंटरनेट लगाता होगा, जो भी इंटरनेट वाला बंदा आता होगा और वो आपके घर पे इंटरनेट लगा के गया, वो कौन है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उसे हम आईएसपी बोलते हैं, ठीक है। आईएसपी ने क्या किया, एक लाइन निकाली, यहाँ से एक इंटरनेट की लाइन, आपके एक मॉडेम या आपके घर पे एक राउटर लगा दिया। आपने देखा होगा एक लाइन आती है इंटरनेट से, बाहर से कहीं से लाइन आई, ये आपने देखा होगा, एक पोल लगा हुआ है यहाँ पे, है ना। इस पोल से एक लाइन आई यूं और आपके राउटर में आ गई, ठीक है। राउटर में आ गई तो राउटर में जो आएगी वो लाइन क्या होगी, यहाँ पे इंटरनेट की लाइन आएगी, जिसे हम बोलेंगे वैन, ठीक है ना। ये वैन लाइन आ गई। आप वैन मत समझो, आप नॉर्मल समझो, ये इंटरनेट की लाइन है। नॉर्मल समझो, ये इंटरनेट की एक लाइन है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, यहाँ पे एक लाइन आई, इस लाइन ने क्या किया, यहाँ पे कनेक्ट हो गया इस राउटर के अंदर, और इस राउटर में आपके घर में क्या हुआ, एक लैपटॉप है आपके घर में, है ना। 2 डेस्कटॉप लगे हुए हैं आपके घर के अंदर, एक मोबाइल फोन है, एक प्ले स्टेशन गेम मान लो या स्कैनर मान लो, और एक प्रिंटर लगा हुआ है, ठीक है। ये सारी चीजें इससे कनेक्ट होंगी, कैसे होंगी, यहाँ से एक लाइन निकलेगी, इस कंप्यूटर पे जाएगी, एक लाइन निकलेगी आपके डेस्कटॉप पे जाएगी। एक लाइन अगर आप कनेक्ट करोगे तो वायरलेसली प्ले स्टेशन कनेक्ट कर सकते हो, इथर केबल जो आती है आपकी इथरनेट केबल, उससे कनेक्ट कर सकते हो आपका जो भी प्ले स्टेशन होगा। देन एक केबल आप कनेक्ट कर सकते हो आपकी इथरनेट प्रिंटर में। वैसे यहाँ पे इथरनेट प्रिंटर दिया गया, दैट मीन्स आपके केबल ही यहाँ कनेक्ट होगी, वायरलेसली कनेक्ट नहीं होगा। मतलब प्ले स्टेशन आपका, आपका ये डेस्कटॉप दोनों, ठीक है ना, और ये प्रिंटर, ये चारों चीजें कनेक्ट होंगी केबल से, ठीक। और आपके पास एक मोबाइल फोन है, आप आईफोन यूज कर रहे हो, ठीक है ना, एक आईफोन आपने यूज किया, ये आईफोन आप यूज कर रहे हो, और एक आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, ये सारी चीजें कनेक्ट है इस राउटर से। यहाँ से आपको नेट मिल पा रहा है क्योंकि आप यहाँ पे नेट की सर्फिंग कर रहे हो, इस कंप्यूटर पे भी नेट की सर्फिंग कर रहे हो, यहाँ से आपने प्रिंट दिया, ये प्रिंट भी हो रहा है, आपने प्ले स्टेशन खेल रहे हो, नेट से कनेक्ट है ना, गेम डाउनलोड हो रहा है, ये भी इंटरनेट से कनेक्ट है। तो ये क्या हो गया, ये आपका पूरा एक नेटवर्क हो गया, एक राउटर से ये सारी चीजें कनेक्ट है। इन सारी चीजों को आप आपस में कम्युनिकेशन करा सकते हो। ये कंप्यूटर, ये अगर ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए बी सी आपस में कम्युनिकेट करेंगे, आपस में बात करेंगे, कोई भी इंफॉर्मेशन आप आपस में शेयर कर सकते हो, ठीक है ना। अगर यहाँ पे कोई और मोबाइल है जिसके पास इस नेटवर्क से कनेक्ट नहीं, जैसे कि आपका भाई का फोन है, ठीक है, आपने उसे इंटरनेट का पासवर्ड नहीं दिया तो ये कनेक्ट नहीं होगा, तो ये नेटवर्क का पार्ट नहीं है। नेटवर्क का पार्ट वही होगा जो इस राउटर से कनेक्ट होगा और उस पर इंटरनेट एक्सेस होगा। इंटरनेट एक्सेस नहीं भी हो, अगर इस राउटर का पार्ट है तो वो एक नेटवर्क हो गया, है ना, वो आपका एक नेटवर्क हुआ है। तो वही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि नेटवर्क क्या है। तो नेटवर्क क्या है, बेसिकली एक सॉरी 2 या 2 से अधिक डिवाइस कनेक्ट हो एक दूसरे से आपस में, तो उसे हम एक नेटवर्क बोलते हैं।